नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। एज मतलब आयु। आयु से संबंधित दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। और दोस्तों एज से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को सभी स्टूडेंट एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे और नोट जरूर करेंगे। सिंपल तरीका बताएंगे दोस्तों आपको। एज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद हम एज पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, नोट जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन को, एक प्रश्न को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न को हम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा आसान होगा आप लोगों के लिए, कौन सा आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे मेथड से, सारे मेथड हम आपको बताएंगे। प्रश्न को पहले आप सभी स्टूडेंट एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को एकदम अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे दो भाइयों हैं, ध्यान दीजिएगा। भाइयों की आयु का अनुपात ध्यान दीजिएगा 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। उनकी आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, दो भाइयों की, ध्यान दीजिएगा, आयु का अनुपात दिया है 5:8 और उनकी आयु में अंतर क्या है दोस्तों, 12 वर्ष है। उनकी आयु ज्ञात करें, यह क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने भाई हैं, दो भाई हैं और उनके आयु का अनुपात क्या है, 5 और 8। तो मतलब उनकी आयु दोस्तों क्या होगी, ये 5x वर्ष का है और ये दोस्तों 8x वर्ष का है, ठीक है, समझिएगा। और क्या दिया है दोस्तों, उनकी आयु में अंतर। अंतर मतलब दोस्तों क्या होता है, अंतर क्या होता है, मतलब मान लीजिए दोस्तों आप 20 वर्ष के हैं, आपका बड़ा भाई जो है दोस्तों 25 वर्ष के हैं। तो दोनों लोगों के आयु में अंतर क्या होगी, बड़े भाई में से छोटे भाई की आयु, यानी 25 में से 20 घटाएंगे, 5 वर्ष का जो आएगा वही क्या होगा, अंतर होगा। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो इसमें बड़ा कौन है दोस्तों, 8x, छोटा कौन है, 5x। तो अगर दोस्तों हम इसमें से 8x माइनस 5x करें, ध्यान दीजिएगा, 8x माइनस 5x करें तो क्या होगा दोस्तों, 12 वर्ष होगा। यही तो कह रहा है ना, उनकी आयु में अंतर क्या है दोस्तों, 12 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है और उनकी आयु पूछ रहा है, मतलब 5x और 8x की वैल्यू क्या है। तो ज्यादा कुछ नहीं, 8x में से 5x दोस्तों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 8x में से 5x माइनस करेंगे 3x। 3x बराबर क्या हुआ, 12। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, पक्षांतर करना तो सीख गए होंगे। 3 गुने x है, तो 3 गुने में है, बराबर कुधर जाएगा, भाग में होगा, यानी 12/3। तो 3 चौको 12। x बराबर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, x बराबर 4, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। छोटा भाई 5x, बड़ा भाई 8x। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो भाई थे, एक दोस्तों 5x, सेकंड वाला दोस्तों 8x, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू क्या आया है, 4 आया है ना। तो 5 × 4, ध्यान दीजिएगा, 5 × 4 क्या होगा, 20। 8x आया है, 8 × x की जगह 4, 8 चौको क्या होगा, 32, ठीक है। 20 वर्ष और 32 वर्ष उनकी आयु होगी। किस ऑप्शन में 20-32 है, ऑप्शन नंबर पहले में है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका दोस्तों मेथड 1 है, ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड है। अभी हम आपको और तरीका बताएंगे, पहले आप इसे सीखिए। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ये जो हम आप लोगों को नोट कराएं, आप सभी स्टूडेंट पहले इसे सीखिए। हाँ, सभी स्टूडेंट मेथड 1 सीखिए, कैसे किए हैं x मान के। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। वेरी गुड, क्योंकि सभी स्टूडेंट का 20-32 आ रहा है, 20-32 हो रहा है, सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ समझिए, क्वेश्चन को धीरे धीरे हम आगे ले चलेंगे। ये आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, हाँ लेवल 1 है, 0 लेवल तो कंप्लीट करा दिए हैं रेशियो में, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। 20-32 आ रहे हैं। अभी देखिए ये क्या रहा दोस्तों, मेथड 1। क्या रहा दोस्तों, मेथड 1। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सीख गए होंगे। यहां पे एक बार और समझा देते हैं। दो भाइयों की दोस्तों क्या है, आयु का अनुपात है 5:8, ठीक है, रेशियो है 5:8 और उनकी आयु में अंतर क्या है, 12 वर्ष है। उनकी आयु ज्ञात करें। तो उनकी आयु मान लिए दोस्तों, ये 5 और 8 का रेशियो है, तो ये 5x वर्ष का है, ये 8x वर्ष का है। अंतर दिया है, मतलब 8x माइनस 5x बराबर 12। तो x बराबर क्या आ गया, 4। तो बस 4 × 5 = 20,
4 बट्टे 32, 20 32 उम्र हो गई। आप चाहे तो दोस्तों यहां पे देख भी सकते हैं 20 और 32 का अंतर क्या होगा, 32 में से 20 घटाएंगे 12 वर्ष का होगा। आप चाहे तो यहां पे चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए। अब चलिए सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड बिना एक्स और वाई माने भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दो भाई है दोस्तों, एक फर्स्ट है और एक कौन है दोस्तों, सेकंड है। रेशियो क्या है दोस्तों, 5:8 का है और उनकी आयु में अंतर क्या है, 12। रेशियो में दोस्तों अंतर कितना है, 8 में से 5 कम करेंगे, रेशियो कितना अंतर है, 3। तो 3 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है, 12 वर्ष का। आयु में अंतर क्या है, 12 वर्ष। रेशियो में अंतर क्या है, 3 वर्ष। सीखिए, रेशियो से भी सॉल्व करना सीखिए, बिना एक्स माने सॉल्व कर सकते हैं। तो एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, एक रेशियो बराबर क्या होगा, 12/3 यानी कि 4 वर्ष। एक रेशियो बराबर 4 वर्ष, तो इसका उम्र क्या हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर बताइएगा, 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 4 × 5 = 20। 8 रेशियो बराबर 4/32। 20 वर्ष और 32 वर्ष उम्र आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आप चाहें तो दोस्तों डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं। ये आपका रहा दोस्तों मेथड 2, सेकंड मेथड रहा, ठीक है। सीखिए, सभी स्टूडेंट सीखिए, समझने का प्रयास करिए। हाँ, अभी हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं। हाँ, बहुत सारे तरीका बताएंगे, प्रश्न आपका एग्जाम में एक भी छूट नहीं सकता है, ध्यान दीजिए। बस आपके अंदर सीखने का, हाँ, सीखने का प्रयास होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट सीखिए। क्या था, 5:8। तो रेशियो में अंतर कितना है दोस्तों, 3 वर्ष, और उनकी आयु में अंतर क्या है दोस्तों, 12 वर्ष। तो कह सकते हैं 3 रेशियो बराबर 12, तो 1 रेशियो बराबर 4, तो 5 रेशियो बराबर 20, 8 रेशियो बराबर 32, 20/32 होगा। हाँ, अभी एक और तरीका बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट ये समझ गए होंगे। हाँ, एकदम सही, जितने भी स्टूडेंट ये समझ गए अच्छी बात है। मेथड 2 सीख गए। हाँ, देखिए, बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात। चलिए एक और मेथड देखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ना बोलिए, ध्यान दीजिए, पहले तरीका सीख लीजिए कैसे कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका एक्स वाला बता के नेक्स्ट करते जाएंगे, एक्स मान के ही आप सॉल्व करते रह जाएंगे और परीक्षा में ज्यादा टाइम लगेगा। तो सीखिए, तरीका सीखिए, कितने तरीका से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका देखिए, अगला देखिए, तरीका है दोस्तों तीसरा, मेथड 3, ठीक है। मेथड 3 क्या है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। मेथड 3 क्या है, गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है दो भाइयों की आयु का अनुपात क्या है, 5:8 है, ये 20:32 है, तो रेशियो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए 20 और 32 है, रेशियो क्या होगा, 4 × 5 = 20, 4/32, 5:8 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। 20 और 12, ध्यान दीजिए, 20 और 32 में अंतर क्या होगा, यानी कि 32 - 20 बराबर क्या होगा दोस्तों, 12 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब किसी में भी देखेंगे दोस्तों 5:8 नहीं आएगा, किसी को भी कटा के देखेंगे 5:8 का रेशियो नहीं आएगा। किस रेशियो से आ रहा है दोस्तों, किस ऑप्शन से आ रहा है, इसमें 4 × 5 = 20, 4/32, 5:8 आ रहा है। अंतर देखेंगे 20-32 का क्या होगा, 12, 32 में से 20 घटाएंगे 12 आ रहा है। यानी पहला जो ऑप्शन है दोस्तों पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। उनकी आयु ज्ञात करें तो उनकी आयु 20 और 32 होगी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट तीसरा मेथड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हाँ, ये आपका क्या रहा, तीसरा मेथड रहा, ठीक है। सीखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगर सीख जाएंगे तो प्रश्नों को दोस्तों बिना पेन उठाए भी सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। हाँ, जब आप सीख जाएंगे तो बिना पेन उठाए भी देखेंगे 20-32 क्या हो रहा है दोस्तों, 12 वर्ष हो रहा है, और 5:2 क्या हो रहा है, 8 भी हो रहा है। पहला ऑप्शन सही, बिना देखे, हाँ, बिना सोचे समझे, बिना तरीका लगाए डायरेक्ट आंसर भी आप दे सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे 3 रेशियो बराबर 12, तो 1 रेशियो बराबर 4, 4 × 5 = 20, 4/32, आप डायरेक्ट वहां से भी आंसर दे सकते हैं। एकदम सही, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। दो लोग हैं दोस्तों, एक है P और एक कौन है Q। ध्यान दीजिएगा, P की वर्तमान आयु, P की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 15 वर्ष है। 6 वर्ष बाद Q की आयु क्या होगी दोस्तों 26 होगी। तो ध्यान दीजिए यहां पे हम क्या लिखे हैं वर्तमान, ध्यान दीजिए वर्तमान, और 6 वर्ष बाद। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, देखिएगा अभी समझा देंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी P की, 15 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 15 6 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, और Q की दोस्तों 6 वर्ष बाद ही दिया है। ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष बाद Q की 26 होगी, Q की 6 वर्ष बाद क्या होगी 26। तो देखिए 21 में से दोस्तों 15 घटाएंगे, 6 वर्ष बाद है ना, और इसका 6 वर्ष पहले क्या रहा होगा दोस्तों, 6 घटाएंगे Q का 20। हाँ, यहां तक तो आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। समझिएगा यहां पे दोस्तों, यहां पे समझिए, यहां पे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे देखिए। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 15 20 है। ध्यान दीजिएगा P और Q की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 15 और 20 का रेशियो है। तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 3:4। हाँ, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी स्टूडेंट समझिए, ये 6 वर्ष बाद दिया है तो वर्तमान में क्या होगा, 6 वर्ष माइनस कर लीजिए। अगर ये 6 वर्ष बाद का रेशियो पूछता तो 21-26 का रेशियो होता। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर 6 वर्ष बाद का पूछता तो क्या होता, 21-26 का होता। ठीक है, लेकिन ये पूछा क्या है वर्तमान, तो वर्तमान में 15 20 का है। तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 3:4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है 3:4, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, समझने का प्रयास करिए, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली नहीं बात है। यहां लिख रहा है दोस्तों P की वर्तमान आयु 15 वर्ष और 6 वर्ष बाद Q की आयु क्या होगी दोस्तों 26 होगी। 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में क्या रहा होगा दोस्तों बताइए, वर्तमान में क्या होगा। 6 वर्ष बाद अगर आप 26 वर्ष गए होंगे तो वर्तमान में कितने होंगे, वर्तमान में आपकी आयु क्या है, 26 में से 6 घटाइए 20, यही तो है, और इसी का रेशियो पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आंसर देना, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। समझ गए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, इसमें लिखने की भी कोई जरूरत नहीं थी। P और Q दोस्तों दो ही लोग थे ना, ये क्या है 15 वर्ष है, ये 6 वर्ष बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा Q 26 होगा, तो वर्तमान में क्या रहा होगा दोस्तों 20, और यही रेशियो पूछ रहा है। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 3:4, ऑप्शन नंबर डी। बस यही पूछ रहा है, थोड़ा सा घटाना तो सीखिए। 6 वर्ष घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 26 में से 6 20, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, अभी हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्रश्नों को पहले समझिए। देखिए, J और K के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है, यानी 11:6 है। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। K की वर्तमान आयु क्या है, ध्यान दीजिए, K की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, दो लोग हैं दोस्तों, कोई कितने लोग हैं, J और K, एक J है एक K है। J और K की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 11:6 है, तो ये 11x वर्ष का है और ये दोस्तों 6x वर्ष का है। ठीक है, अब देखिए 11x बटा में क्या होगा दोस्तों 6x, कितने वर्ष बाद पश्चात बोल रहा है 5 वर्ष, तो +5 इसमें भी करेंगे, +5। रेशियो क्या हो जा रहा है दोस्तों 12:7 हो जा रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों 12:7, यानी कि 12/7। सभी स्टूडेंट देखिए, हाँ सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, समझ में आएगा। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं, तीरिया गुणा बताए हैं, 11 सते दोस्तों 77। ध्यान दीजिएगा, 11 सते 77x + 7 × 5 = 35 बराबर दोस्तों क्या होगा 12 6 के दोस्तों
72x प्लस 12 25 60, ठीक है। अब देखिए 72x है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 77 में से 72 जाएगा तो क्या होगा 5x हो जाएगा, समझिएगा। 35 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 60 में से 35 जाएगा, क्या होगा 25 होगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना इतना आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, क्योंकि इतना हम आप लोगों को इतने दिन से करा रहे हैं, ये सारी चीजें आप सीख रहे होंगे। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों 5 इंटू एक्स है, x इधर है गुने में है, ध्यान दीजिएगा 5 गुने में 5 क्या होगा उधर जाएगा, तो 25/5 मतलब क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25। x बराबर क्या होगा 5। अब देखिए ज्यादा कुछ करने की इसमें अब जरूरत ही नहीं है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, k की वर्तमान आयु क्या है, k की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 6x है, ध्यान दीजिएगा। तो 6 × 11 मतलब 11 × 6 = 66 वर्ष। किस ऑप्शन में है ध्यान दीजिए, हाँ कहीं पे गलत हो रहा है। क्या आया है x बराबर क्या आया है दोस्तों, x बराबर 5 आया है, हाँ ध्यान दीजिए 11 नहीं आया है, यहाँ पे 6 है ना, 6 गुने क्या होगा 5, तो 6 × 5 क्या होगा 30। 30 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, हाँ ऑप्शन नंबर पहले में, एकदम सही, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 30 वर्ष आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। अगर हमसे के का पूछता तो क्या बताते दोस्तों 11 है और गुने क्या होगा दोस्तों 5, ध्यान दीजिएगा 11 × 5 ये क्या हो जाता 55 वर्ष। किसका पूछता, जे का पूछता तो, लेकिन हमसे पूछा क्या है के का, ध्यान दीजिएगा के का। तो के का वर्तमान आयु 6x माने थे ना, 6x वर्ष, तो 6 × 5 6 × 5 = 30, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का 30 वर्ष आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, हाँ 35 नहीं होगा 30 वर्ष होगा। समझने का प्रयास करिए तभी समझ में आएगा। हाँ जे का पूछता तो 6 से इसमें गुना कर देते 55, लेकिन पूछा क्या है के का वर्तमान आयु, वेरी गुड एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे प्रश्नों को और आप सभी स्टूडेंट सीख रहे होंगे, हाँ एकदम सही। अभी देखिए एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, हाँ एक और तरीका बता रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपका दोस्तों क्या रहा, हाँ मेथड 1 रहा, ठीक है ये मेथड 1 रहा। अब मेथड 2 देखिए, हाँ मेथड 2 देखिए, दूसरा तरीका देखिए। जे और के कितने लोग हैं दोस्तों, जे और के इनकी आयु का रेशियो क्या दिया है 11:6 दिया है, ठीक है। 5 वर्ष के पश्चात दोस्तों उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 12:7। कितने वर्ष बाद दोस्तों 12/7 हो रहा है 5 वर्ष। रेशियो में देखिए, अभी हम बताए ना रेशियो में 11 से 12 हो रहा है और दोस्तों क्या हो रहा है 6 से 7 हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ यहां पे आप सभी स्टूडेंट सीखेंगे 11 से 12 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, दोनों तरफ एक रेशियो बढ़ रहा है और दोनों का उम्र क्या हो रहा है 5 वर्ष बाद हो रहा है। यानी इस अगर ऐसे आए तो हम बोल सकते हैं दोस्तों 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। क्या बोल सकते हैं 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। हमसे पूछा क्या है दोस्तों के की वर्तमान आयु, तो के की रेशियो क्या है 6, तो 6 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों बताइएगा 5 × 6 मतलब क्या 30 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला। अगर पूछता जे की रेशियो क्या है 11 वर्ष, तो 5 गुने क्या होता 11, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाता है 11 × 5 = 55। ये देखिए ये क्या आया है जे का आया है, ठीक है, हाँ समझिएगा ये क्या आया है के का, ये के का है और ये क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये जे का है। ध्यान दीजिए के और जे में कंफ्यूज ना होइएगा, के का पूछा है तो 6 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू बताएंगे। हाँ एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। देखिए समझने का प्रयास करिए, कुछ नहीं है 11 से 12 6 से 7, रेशियो कितना बढ़ा 1, उम्र कितना बढ़ रहा है 5 वर्षों के बाद हो रहा है ना, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो रहा है 5 वर्ष बढ़ रहा है ना, तो 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष, तो 6 रेशियो बराबर 6 × 5 = 30 वर्ष। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर है। हाँ एकदम सही, वेरी गुड एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। जितने भी स्टूडेंट का 30 वर्ष आंसर आ रहा है, यहां पे आप सभी स्टूडेंट सीखिए, ये तरीका सीखिए। हाँ ये जो मेथड 2 है ध्यान दीजिएगा, देखिए एक बार और समझाते हैं। जो मेथड 2 है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 लोग हैं, जे हैं के हैं, ठीक है जे और के हैं। यहां पे इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है 11:6 दिया है। 5 वर्ष के बाद क्या हो रहा है दोस्तों अनुपात 12:7,
7 हो रहा है। कब हो रहा है? 5 वर्ष के बाद। ध्यान दीजिएगा 11 से रेशियो क्या हुआ? 12, 6 से रेशियो क्या हुआ? 7, रेशियो दोनों तरफ क्या बढ़ रहा है? 1, और उम्र क्या हो रहा है? 5 वर्ष हो रहा है। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों 5 वर्ष। पूछ रहा है के की वर्तमान आयु, के की वर्तमान रेशियो क्या है? 6, तो 6 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों? 1 रेशियो बराबर 5, तो 6 रेशियो बराबर 6 × 5 = 30 वर्ष। हाँ, ये तरीका सीखिए, ये तरीका इंपॉर्टेंट है। ये सीखेंगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर देंगे। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, एकदम सही, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ने का प्रश्न को प्रयास करिए, प्रश्नों को पढ़ने का भी प्रयास करिए, तब आंसर आएगा। क्या कह रहा है? एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बोल रहा है दोस्तों? एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5:4 है। ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई, ध्यान दीजिए, एक एक्स है, इसका दोस्तों उम्र क्या होगा? 5x वर्ष। y दोस्तों रेशियो क्या है? 4 है ना, तो ये 4x वर्ष का है। ठीक है, अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। 5x 3 वर्ष के बाद कह रहा है 5x + 3 बटा में 4x + 3। 3 वर्ष के बाद क्या हो रहा है? इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो रहा है, यानी 11/9। 9 × 5 = 45x + 9 × 3 = 27 बराबर 11 × 4 = 44x। समझने का प्रयास करिएगा, प्लस 11 × 3 = 33। 44x उधर है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा। 45x में से 44x माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? x। 27 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6। 33 में से 27 या 6, x बराबर क्या आ गया? 6। अब किसका उम्र पूछ रहा है दोस्तों? y की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो y का रेशियो क्या है? 4x है, 4x ही है ना, तो 4 गुने क्या करेंगे? 6, 24 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट का 24 वर्ष आंसर है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। एक्स का बताइए कितना होगा? हाँ, एक्स का कितना होगा? अगर ये 24 वर्ष का है तो ये कितने वर्ष का होगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। इसका क्या हो जाएगा? 30 वर्ष, क्योंकि आपको करना क्या है? 5, x का मान क्या है? 6, तो 5 × 6 मतलब 30 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा क्या है? y की पूछा है, तो इसलिए आंसर देंगे 24 ईयर्स, 26 वर्ष। समझ रहे हैं? x मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है। जितने भी स्टूडेंट 24 और 30 वर्ष आंसर दिए, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा क्या है? y की वर्तमान आयु, तो y की हो जाएगी 24, इसका आंसर देंगे। अगर x की पूछता तो हम क्या बोलते? 30 बोलते। सभी स्टूडेंट सही हैं, बहुत अच्छे। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, एक और तरीका हम आप लोगों को बता दें, ध्यान दीजिए। 2 लोग थे ना दोस्तों, x और y, यही थे ना। रेशियो क्या है दोस्तों? 5:2 क्या है? ध्यान दीजिए, 5:4 है। और 3 वर्ष बाद दोस्तों क्या हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? 11:9 हो रहा है। ये तरीका ध्यान दीजिए, ये तरीका सीखिए पहले, ये वाला भी तरीका सीखिए। क्वेश्चन पहले देखिए, ये वाला तरीका सीखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, यहां पे देखिए करना क्या है, करना क्या है, सीखना है आप लोगों को। देखिए यहां पे 5 से 11 हो रहा है, और ध्यान दीजिएगा अभी हम यहां पे सीखेंगे तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, 5 से 11 हो रहा है, इधर 6 हो रहा है, 4 से 9 हो रहा है, इधर 5 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, और 3 वर्ष बाद हो रहा है, इधर 6 और 5। तो क्या हम पिछले वाला तरीका लगा सकते हैं? डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, इसमें क्या बोलेंगे? 6 रेशियो बराबर 3 या 5 रेशियो बराबर 3, क्या बोलेंगे? सभी स्टूडेंट सीखिए। हाँ, पहले यहां पे सीखने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, तो ये तरीका यहां पे नहीं लगेगा। देखिएगा, अभी हम आपको सिखा रहे हैं, सीखेंगे तो अभी समझ में आएगा। क्या दिया है दोस्तों? 5:4 दिया है, और 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 11:9 हो रहा है। तो रेशियो दोनों तरफ क्या है? बराबर नहीं हो रहा है। तो रेशियो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा,
इन दोनों का अंतर क्या है दोस्तों? 2 है, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे। इसका अंतर क्या है? 1, नीचे 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 ही रह जाएगा। अगर ऊपर 2 से गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट सीखने का प्रयास करिए। यहां पे देखिए 11 और 9 का अंतर क्या है? 2, तो ऊपर भी 2 से दोनों में हम गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 8 हो जाएगा। सीखिए सभी स्टूडेंट, 10:8, 10:8 का मतलब क्या है? 5:4 ही है। तो अब देखिए रेशियो क्या हो रहा है? 10 से 11 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। सीखिएगा दोनों तरफ क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ, दोनों तरफ क्या हो रहा है? रेशियो बराबर हो रहा है 1। तो कह सकते हैं दोस्तों 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष। पूछ क्या रहा है दोस्तों? पूछ रहा है हम लोगों से y की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो y की अब वर्तमान रेशियो क्या हो गई है? 8 हो गई है। तो 8 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा? 8 तरीके 24 वर्ष। हाँ, ये तरीका सीखिए, ठीक है। हाँ, अगर x की पूछता तो क्या बोलते? 10। 10 रेशियो बराबर क्या होता है? 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष, तो 10 रेशियो बराबर 30 वर्ष। हाँ, वेरी गुड। ऊपर गुने 2 करेंगे क्योंकि इसका अंतर क्या था? 2 था। इसका अंतर 1 है, तो नीचे 1 से 1 से अंतर करने का कोई मतलब नहीं। वेरी गुड, एकदम सही। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो बता भी रहे हैं कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, रेशियो को बैलेंस करना अगर सीख गए तो डायरेक्ट आंसर देंगे। हाँ, ठीक है। तो जब रेशियो यहां या बराबर ना हो तो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ऊपर नीचे अंतर देख के गुना करना है। नीचे 2 का अंतर आ रहा था तो ऊपर 2 से गुना कर दिया, ठीक है। बैलेंस हो गया। हाँ, एकदम सही तरीका सीखिए। तो प्रेजेंट में ये रेशियो 10:8 आ गया है, तो हम 8 पे वैल्यू बताएंगे 24 ईयर्स, ठीक है। एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सीख रहे हैं। हाँ, सीखने का प्रयास जरूर करिए, मन में सीखने का प्रयास होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तरीका सब सीख जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो वाई की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान दीजिए, एक्स वाई मान के तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, वर्तमान ये 3x वर्ष का है और ये क्या है दोस्तों? 4x वर्ष का है। और यहां पे क्या बोला है? 5 साल पहले बोल रहा है, यानी कि 3x - 5 बटा में 4x - 5। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 5:7, मतलब 5/7। इससे कर सकते हैं, इतना कर दिए तो आप इस सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। चलिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, सिखाते हैं। 7 तरीके 21x - 7 पच्चे 35, 4 पच्चे 20x - 5 पच्चे 25। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 20x इधर आएगा तो 21x में से घट जाएगा, 21x में से 20x जा तो x हो जाएगा, और 35 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, -25 है तो x बराबर क्या होगा? 10 हो जाएगा। हाँ, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस ही है, तो 35 में से 25 जा 10। वेरी गुड, एकदम सही। x बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। हम लोगों से पूछ क्या रहा है दोस्तों? y की वर्तमान आयु। ध्यान दीजिएगा, y की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? 4x है। ये y की क्या है दोस्तों? 4x ही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 4 × 10 मतलब 40 वर्ष। हाँ, एकदम सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 40 वर्ष। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, अभी हम आपको सेकंड तरीका बताएंगे, पहले ये बताइए 40 वर्ष आया कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, 40 वर्ष एकदम सही। हाँ, ये y का आ गया, और इसका क्या माने थे दोस्तों? x का। अगर x का बोले तो ये क्या था? 3x था, तो क्या हो जाएगा? 3 × 10 मतलब 30 वर्ष। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या था दोस्तों? y का। क्या पूछा था? y की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु y की क्या थी? 4x थी, तो 40 वर्ष हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ, और x की पूछा होता तो 3x 30 वर्ष देते। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 40 वर्ष 30 वर्ष, वेरी गुड, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, बहुत अच्छे, समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, एक बार देख लीजिए, सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए, नोट करिए। हाँ,
ध्यान दीजिए। चलिए एक और तरीका बताते हैं। ये आपका क्या रहा दोस्तों, ये आपका मेथड 1 रहा, ठीक है। मेथड 2 सीखिए, ध्यान दीजिए। अब आप सीखिए दोस्तों मेथड 2, ध्यान दीजिए। दो लोग हैं दोस्तों, एक है x, दूसरा है y, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 3:4 है। 5 साल बाद क्या हो रहा है, इनकी आयु का रेशियो 5:7 हो रहा है। 3 से 5 हो रहा है, 4 से 7 हो रहा है, इधर 2 हो रहा है, इधर 3 हो रहा है। ध्यान दीजिए, उम्र तो 5 ही साल बढ़ रहा है, रेशियो में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, रेशियो में डिफरेंस हो रहा है। इधर 2 इधर 3, तो प्रश्न ऐसे सॉल्व होगा, नहीं होगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न ऐसे सॉल्व होगा, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो को बैलेंस करना अभी हम आप लोगों को सिखाए। देखिए अभी सीखिए, 3:2 क्या है दोस्तों, 4 है। 5 साल बाद क्या हो रहा है, 5:2 समझने का प्रयास करिए। 5 साल बाद क्या हो रहा है, 5:7 हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, इधर क्या है, अंतर, ध्यान दीजिएगा, अंतर 5 से 7 हो रहा है, 2 का हो रहा है ना, ऊपर क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर अंतर क्या हो रहा है, 3 4 यानी 1 है, तो नीचे 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं। 1 से 5 में गुना करेंगे 5 ही होगा, 7 में गुना करेंगे 7 ही होगा। तो 3 दूना के 6। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, अभी समझ में आप लोगों को आएगा। हाँ यहां पे देखिए सभी स्टूडेंट, हाँ समझने का प्रयास करिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ तो इधर क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8। ये तरीका सीखिए। हाँ कई स्टूडेंट को नहीं पता चल रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहां से अंतर क्या हो रहा है, 2 का, तो ऊपर 2 से गुना कर दिए, तो 3 दूना के 6, 4 दूना के 8। ये जो नया रेशियो आ गया है यह 6:8 है। और 6:8 का मतलब क्या होता है, 2 तिहाई 6, 2 चौका 3:4 ही है। अब देखिए यानी 6 से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 6 से क्या हो रहा है, यहां पे 5 साल पहले दिया है, यहीं पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कई स्टूडेंट। 5 साल पहले है, 6 से दोस्तों क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। रेशियो कम कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है, इधर भी 1 कम हो रहा है, बैलेंस हो गया। यहां पे बहुत से स्टूडेंट, ये देखिए क्या लिखा है, 5 साल पहले लिखा है, तो 5 साल पहले मतलब क्या हो रहा है, 1 रेशियो कम हो रहा है, पहले मतलब माइनस हो रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। पूछ क्या रहा है दोस्तों, y की वर्तमान आयु। तो y की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, अब ये 8 रेशियो में है, तो 8 रेशियो बराबर क्या होगा, 5/8 40 वर्ष। हाँ रेशियो को बैलेंस करना सीखिए, ज्यादा कुछ नहीं। 5 और 7 का अंतर क्या है, 2, 2 से बस गुना कर दीजिए। ऊपर अंतर 1 से, नीचे वाले में, यानी नीचे वाले का अंतर ऊपर से गुना करते हैं, ऊपर वाले का अंतर नीचे से गुना करते हैं, ठीक है। नहीं भी आपको बैलेंस करने आ रहा है तो आप ये देखिए, 3 दूना के 6 किए, 4 दूना के 8। अब क्या हो रहा है, 6 से 5, 8 से 7, एकदम सही। सभी स्टूडेंट एकदम सही है अगर समझ रहे। मेथड 2 सीखिए, मेथड 2 बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। मीना और सीमा, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। ध्यान दीजिए, सीमा की वर्तमान आयु कितनी है। आंसर आप लोग दीजिए, प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी स्टूडेंट पढ़िए। देखिए कुछ नहीं करना है, 2 लोग हैं दोस्तों, कौन कौन, डायरेक्ट सॉल्व करिए। मीना और सीमा, वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 4:3 है। 6 वर्ष बाद दोस्तों मीना की आयु क्या हो रही है, 26 हो रही है। ध्यान दीजिएगा, ये 6 वर्ष बाद हो रही है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष बाद, ध्यान दीजिए, 6 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष बाद क्या हो रही है, ये 26 की हो रही है। तो वर्तमान में दोस्तों इसकी आयु क्या होगी, प्रेजेंट में इसकी आयु क्या होगी, 6 कम करेंगे 20 वर्ष। सीखिए समझिए, इसमें पूछा क्या है, सीमा की वर्तमान आयु। तो वर्तमान में दोस्तों रेशियो क्या है, 4, तो 4 रेशियो बराबर 20 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। पूछ क्या रहा है, सीमा, सीमा की पूछ रहे हैं ना। सीमा की रेशियो वर्तमान क्या है, 3, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा, 5×3=15 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। हाँ आंसर जितने भी स्टूडेंट का 15 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है।
बस थोड़ा सा समझना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। मीना है और सीमा है, मीना सीमा लिख दिए। वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 लिख दिए। 6 वर्ष के क्या बोला है दोस्तों, बाद बोला है मीना की आयु 26 होगी। 6 वर्ष के बाद 26 है तो वर्तमान में क्या होगी दोस्तों, 20 वर्ष होगी। और वर्तमान में रेशियो क्या है, 4 है, तो 4 रेशियो बराबर दोस्तों 20, 4 अंक बराबर 20, तो 1 बराबर 5। ठीक है, तो पूछ कह रहा है सीमा है यानी 3 रेशियो बराबर 15 वर्ष। 15 वर्ष आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है, देखते ही आंसर देना है। हाँ, बिना आप दोस्तों सॉल्व किए आंसर दे सकते हैं। 6 वर्ष के बाद 26 हो रही है तो वर्तमान में क्या रहा होगा बताइएगा। यहां पे क्या बोला है, 6 वर्ष बाद मीना की आयु, मीना का आयु दोस्तों क्या होगा 26, वर्तमान में 20, और वर्तमान में दोस्तों यहाँ पे मीना का रेशियो 4 है। 4 रेशियो बराबर 20 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष, तो 3 रेशियो मतलब सीमा की आयु 15 वर्ष, डायरेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सीख रहे होंगे, सीखने का प्रयास करिए। हाँ एकदम सही, हाँ समझ में आया है सभी स्टूडेंट को, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे से सीखिए, रेशियो वाला मेथड सीखिए दोस्तों। रेशियो वाला, रेशियो वाला अगर आप लोग सीख रहे हैं ना तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रश्न सॉल्व करना। चलिए ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा दोस्तों, 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। हाँ समझ में आ गया है पिछला क्वेश्चन, ठीक है अच्छी बात है। क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी है पूछ रहा है, ठीक है। हाँ एक्स मान के, हाँ इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स मानने का कोई तरीका नहीं है। ध्यान दीजिए यहां पे देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, क्या इसमें देखिए ए और बी क्या है दोस्तों, दो लोग हैं, ए है और बी है। ये क्या है दोस्तों, इसकी आयु 3x है, इसकी आयु क्या है 2x है। ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या हो रहा है, 80 हो रहा है, यानी कि 3x + 10 + 2x + 10 बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, 80 है। ध्यान दीजिएगा, तो 3x 2x क्या हो जाएगा, 5x + 10 10 क्या होगा 20 बराबर क्या है 80 है। तो 5x बराबर दोस्तों क्या होगा, 20 उधर जाएगा 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 60 करेंगे 12, x बराबर 12 हुआ। अभी आसान तरीका बता रहे हैं, x मानना छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आंसर देना सीखिए। हाँ ध्यान दीजिए, पूछ क्या रहा है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है, 12 आया, तो ये 3x है, तो 3 × 12 करेंगे तो 12 तिहाई 36, 2 × 12 करेंगे तो 24, 36 24 ऑप्शन नंबर बी। हाँ 36 24 ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ 36 24 ऑप्शन नंबर बी। अभी आसान तरीका सिखा रहे हैं। हाँ ये तरीका नहीं लगाना है, बार बार एक्स नहीं मानना है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन सीख लीजिए बस। हाँ यहां पे कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात ये 3:2, तो ये 3x वर्ष का है, ये 2x वर्ष का है। ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। 10 वर्ष यानी इसका भी उम्र 10 वर्ष जुड़ेगा, इसका भी, और दोनों को जोड़ेंगे तो 80 के बराबर होगा। ठीक है, हाँ यहां पे आप जहां हैं तो देख सकते हैं 12 तिहाई 36, 12 दूना के 24, 3:2 हो रहा है, 3:2 हो रहा है। हाँ 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 इसमें भी जोड़ दीजिए, 10 इसमें भी जोड़ दीजिए, तो ये 46 और क्या हो जाएगा दोस्तों 34। हाँ 46 34 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, जोड़ के भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आंसर देना है बस इतना ही, 36 24 आंसर होगा। ठीक है, समझने का सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, अच्छे से देखिए प्रश्न को, सभी प्रश्न को देखिए, समझिए, सीखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ए और बी की आयु का अनुपात क्या है दोस्तों 3:2 है। ध्यान दीजिए 3:2, ए है और कौन है बी है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ध्यान दीजिएगा आयु का, ध्यान दीजिए 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष बाद हो रहा है, तो ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए। तो वर्तमान में ये रेशियो दिया है, तो 3 2 रेशियो जोड़ेंगे तो क्या होगा 5,
5 रेशियो बराबर क्या 80 नहीं, ये क्या है 10 वर्ष बाद है, तो 10 + 10, 2 लोग हैं यानी कि 20 इसमें से माइनस करेंगे, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या रहा होगा दोस्तों 60। 5 रेशियो बराबर 60, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 12। सीखिए, तो 12 तिहाई 36, 12 दूना के 24। ये सीखिए, ये दोस्तों 10 वर्ष बाद हो रहा है, तो वर्तमान में उम्र का योग क्या रहा होगा, ध्यान दीजिए, 2 लोग हैं तो दोनों में 10-10 वर्ष घटा दीजिए, 20 वर्ष घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 में से 20 माइनस करेंगे 60 हो जाएगा। वर्तमान में इनकी उम्र का योग क्या होगा 60, और रेशियो वर्तमान में क्या है 3 2 5, 5 रेशियो बराबर 60 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर 12 वर्ष, और तो 3 रेशियो बराबर 36, 12 दूना का 24। वेरी गुड दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है, और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे वो 0 लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।